गणित ट्यूशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं के गणित एनसीईआरटी अध्याय 10 में प्रमेय 10.10 को सिद्ध करेंगे। आइए देखिए प्रमेय 10.10 क्या है। दोस्तों, सवाल कहता है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसके अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। दोस्तों, आइए इसको सिद्ध किया जाए। दोस्तों, जैसे जैसे सवाल बोला उसके अनुसार हम चलते हैं और इसको सिद्ध कर लेते हैं। देखिए, कहा है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली, आइए हम दो बिंदु में लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखिए, अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली उसके अंतविष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर के स्थित दो अन्य बिंदु पर समान कोण करते हैं। तो दोस्तों, अंतविष्ट करने का मतलब कि इसी से सम्मिलित और एक ही ओर स्थित दो समान कोण। मान लीजिए इधर है ना स्थित होगा। आइए इसको ही बनाते हैं कोण को। देखिए, ठीक है दोस्तों, ये एक कोण और एक कोण और बनाना है। दोस्तों, यही दोस्तों, ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। इसका नामकरण कर देते हैं दोस्तों। इसका नाम डी देते हैं और इसका नाम सी देते हैं। तो सिद्ध करना है दोस्तों कि ए बी सी डी जो है वो एक वृत्त पर स्थित होंगे। चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होंगे। दोस्तों, कैसे सिद्ध करेंगे, आइए हम पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि दो कोण बराबर दिया है, तो मान लेंगे कि एक वृत्त ए बी सी से होकर रहता है, डी से नहीं होकर रहता है। तो मान देखिए, जब मानिए कि जब ये वृत्त जाएगा इधर से इस तरफ, दोस्तों जब एक वृत्त जाएगा इस तरफ, देखिए वृत्त हो गया। तो मान लीजिए जब एक वृत्त जा रहा है दोस्तों इस तरफ, तो ये बिंदु डी पर तो नहीं कट रहा है। तो मान लीजिए कहाँ पर कट रहा है, बिंदु ई पर कट रहा है। ठीक है, जब बिंदु ई पर काट रहा है तो हम बी को ई से क्या कर दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं। देखिए, बी को ई से हम मिला दिए। ठीक है दोस्तों, देखिए बी को ई से हम मिला दिए। तो मिलाने के बाद ये एक वृत्त पर चारों बिंदु स्थित हो गए। तो हम जानते हैं कि वृत्त के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। या ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, और कोण AC भी और कोण AE भी तो बराबर होगा। बताइए, होगा ना ये कोण और ये कोण, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के ये बने कोण है। तो जब ये बराबर है और ये भी बराबर आ गया, तो जब इसके बराबर है ये और इसके ये भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में नहीं बराबर हो जाएंगे। और जब ये बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या, जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब कि ये दोनों एक ही बिंदु पर है, अर्थात डी बिंदु ई है। तो ये क्या हो जाएगा, एक चक्रीय त्रिभुज हो जाएगा। आइए रचना कर लेते हैं दोस्तों, जो दिया है उसको हल कर लेते हैं। थोड़ी दोस्तों चित्र पेन से खींचे हैं आज। दिया है, ठीक है, दिया है दोस्तों, लिखेंगे हम क्या क्या दिया बताइए। दिया ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है। ठीक है दोस्तों, ए भी एक रेखाखंड है जो दो बिंदु सी और डी पर समान कोण अंतरित करता है। जो दो बिंदु
सी और डी पर समान कोण आंतरित करता है। देखिए डी और सी आपस में क्या है, बराबर है। तो इस कोण का नाम क्या है, कोण ए सी डी बराबर है कोण ए सी बी और बराबर ए डी बी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आइए दोस्तों, जो रचना की है उसको हम लिख लेते हैं। रचना रचना क्या है दोस्तों, 3 असंख्य बिंदु से तीन असंरेखीय बिंदु से एक वृत्त खींचा ए बी सी से। ए कामा बी कामा सी, तीन असंख्य बिंदु से ए कामा बी कामा सी से एक वृत्त खींचा जो बिंदु डी पर नहीं कटता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि जब बिंदु डी पर नहीं कटता है तो यहीं से जब एक वृत्त को हम गुजारेंगे, ऐसे गुजारेंगे दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं तो इधर काटेगा ही। तो उस बिंदु का मान लिया का ई, अर्थात वृत्त बिंदु ई पर कटेगा। वृत्त बिंदु ई पर काटेगा तब बी को मिलाया, अब उपपत्ति करते हैं दोस्तों। उपपत्ति देखिए, ये कोण बराबर दिया है, कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। इसको क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, बहुत आसान सवाल दोस्तों, बहुत आसान हो गया। और एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों बराबर हो जाएगा ये कोण ए सी बी और बराबर कोण ए बी। इक्वेशन 2, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इधर का मान बराबर है तो इधर का मान आपस में नहीं बराबर हो जाएगा। हो गया सवाल आपका, ए डी बी बराबर कोण ए बी। तो आप अपने दिमाग में सोचिए दोस्तों, जब ए डी बी और ए बी जब बराबर हो गया, देखिए ए डी बी और ए ई बी यही वाला कोण है दोस्तों, और इसके बराबर हो गया। इसका मतलब क्या, ये जो बिंदु है यहाँ पर गलत है। तो हम जो मान किए हैं कि वह बिंदु डी पर नहीं करता है, अर्थात ये मान्यता हमारी गलत है। यह ए बी सी से होकर गुजारा गया वृत्त वह बिंदु डी पर काटेगा, लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। तो हमारी मान्यता गलत है।
यह वृत्त के कोण समपाती है, इसलिए बिंदु E तथा D बिंदु एक ही है, अर्थात ABCD चक्रीय है। ठीक है दोस्तों, ABCD क्या है? चक्रीय है। मान लीजिए कि जब जब D यहाँ पर आ जाएगा और C दोनों जब बराबर है दोस्तों, ये तो ये है ही यहाँ पर, जब ABCD एक वृत्त पर हो जाएंगे तो ये चक्र नहीं होगा। आप लोगों का साथ हल हो चुका है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला सवाल में बढ़ते हैं। प्रमेय 10.11 पर दोस्तों आज देखते हैं कि प्रमेय 10.11 कहता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है दोस्तों। इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण, ये पूरा मतलब कोण और ये पूरा मतलब कोण का योग 180 अंश होता है, और ये पूरा कोण और ये पूरा कोण का योग 180 अंश होता है। हमने एक वृत्त बनाया, इसका बिंदु का नाम दिया ABCD। तो दिया दोस्तों कि ABCD एक चक्रीय त्रिभुज है। सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण C, मतलब कि कोण A और कोण C का योग कितना सिद्ध करना है? 180 अंश। हमने रचना कर लिया दोस्तों कि A से C को मिलाया, तथा B को D से मिलाया। तो बताइए कि ये कोण को प्रतिच्छेद करने लगे, तो इसको हम कोण को मान लिया 1 और 2, इसको 3 4, इसको 5 6, इसको 7 8। आइए दोस्तों हम बराबर कर लेते हैं। देखिए ये जो कोण 8 है कोण 6 के बराबर है, बता सकते हैं कैसे? बताइए तो। जो ये कोण 8 है उपपद बता सकते हैं दोस्तों कैसे? कोण 8 बराबर कोण 6, बताइए तो। कोण 8 बराबर कोण 6, एक ही वृत्तखंड के बने कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रमेय 10.8 कहता है, प्रमेय 10.8 कहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जब ये कोण आपस में बराबर हो गया तो ये भी तो एक वृत्तखंड के कोण बना रहा है, तो कोण 2 बराबर कोण 7 हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 7। ठीक है दोस्तों, ये भी इसी नियम से, ये भी तो वृत्तखंड है ये वाला, देखिए तो कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, ये भी तो एक वृत्तखंड है, तो कोण 5 बराबर कोण 3। ठीक है, कोण 5 बराबर कोण 3। कोण 2 बराबर कोण 3 कैसे होगा दोस्तों? ये कोण 1 बराबर कोण 4 होगा। सो दोस्तों ये गलत लिखा गया है। कोण 1 बराबर कोण 4 होगा, और कोण 5 बराबर, देखिए तो कोण 5 बराबर क्या होगा? इससे कोण 5 बराबर कोण 3। देखिए जब ये वृत्तखंड है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हो गया। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। ठीक है दोस्तों, देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। कोण A का मान कितना है? कोण 1 प्लस कोण 1 रख सकते हैं, और कोण B का मान दोस्तों कोण 3 प्लस कोण 4, और C का मान कोण 5 प्लस कोण 6, और कोण D का मान कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 अंश। ठीक है दोस्तों, अब बताइए यहाँ पर 2 रहना चाहिए दोस्तों, एक हम रख दिए हैं। तो कोण 1 और देखिए कोण 2 के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? देखिए तो कोण 2 के स्थान पर दोस्तों हम या 7 के स्थान पर कोण 2 रख सकते हैं। चलिए
आइए जैसे जैसे बोला दोस्तों हम उस तरह रख लेते हैं दोस्तों। ये कोण 2 है ना, कोण 2 को इस तरह रखने दीजिए। कोण 2, कोण 3 के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, देखिए तो कोण 3 के जगह कोण 5 रख सकते हैं, रखिए। कोण 3 के जगह पर कोण 5 और कोण 4 के जगह पर दोस्तों कोण 1 रख सकते हैं, कोण 1 रखिए। प्लस कोण 5 को दोस्तों इस तरह रख दीजिए। कोण 6 की जगह पर कोण 8, कोण 6 को इस तरह रख दीजिए। और कोण 7 की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, कोण 7 किसके बराबर है, कोण 2 के, इसको कर लीजिए। और कोण 8 किसके बराबर है, कोण 6 के, 360 अंश। तो एक कोण और एक कोण कितना होगा, 2 कोण हो जाएगा, 2 कोण 1 प्लस एक कोण 2 कितना, 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 5 प्लस 2 कोण 6। देखिए दोस्तों ये आ रहा है 6 5 2 2 है, तो जोड़ के हम कर दिए हैं बराबर 360 अंश। ये दोनों में से पूरा में से 2 कॉमन है, तो कॉमन लेके इधर फेंकेंगे तो भागा में आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 बराबर 360 अंश बटा में 2। कितना बार कटेगा, 18 बार में 180 अंश। इस कोण का नाम क्या है दोस्तों, कोण ए। इस कोण का नाम क्या है, कोण सी। देख लीजिए इस कोण का नाम कोण 1 प्लस कोण 2, पूरा कोण जब मिलेगा तो ये नहीं बनेगा, कोण 5 प्लस कोण 6 बनेगा तो सी नहीं बनेगा। हम लोग का सवाल दोस्तों क्या हो चुका, हल हो चुका है। आइए अगला प्रमेय पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रमेय 10.12 क्या कहता है, ठीक है दोस्तों, ये सवाल आप लोग का हल हो चुका है। दोस्तों प्रमेय 10.12 कहता है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग 180 अंश हो तो चक्रीय होते हैं। दोस्तों देखिए एक चतुर्भुज दिया है दोस्तों, एक ये हम चतुर्भुज बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसका नाम कर देते हैं यहाँ पर दोस्तों ए बी सी और डी। इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 अंश दिया है दोस्तों। तो हम लिख दिए हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या होते हैं, चक्रीय होते हैं। हमने रचना कर रहे हैं दोस्तों कि ए बी और डी से होकर एक वृत्त खींचा, वृत्त से होकर नहीं, माना यह वृत्त सी से होकर नहीं जाता है और डी को बिंदु ई पर काटता है, बिंदु ई से बिंदु बी को मिलाया। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम सी से ए बी सी से एक वृत्त खींच रहे हैं दोस्तों। आइए एक वृत्त खींचा जाए। मान लीजिए क्या है दोस्तों, एक वृत्त है, खींच दिया हम। ये जो एक वृत्त है दोस्तों ये दूसरे को ये सी पर नहीं कट रहा है, तो डी सी को कहीं ना कहीं तो कट रहा है ना, ई पर। देखिए हम इसलिए लिख दिए हैं कि ए बी और डी से होकर एक वृत्त खींचा, माना ये सी से होकर नहीं जाता, ये सी से होकर जा रहा है, नहीं जा रहा है, और डी को बिंदु ई पर कट रहा है, तो बी से ई को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है तो मिला दिए। अब ये बताइए कि ये कोण और इस कोण का योग 180 अंश होगा किस नियम से, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज होने लगे। कैसे कि जब चार को भुजा जब एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं तो वह चक्रीय चतुर्भुज बनाते ही है। हो गया दोस्तों। देखिए तो हम मिला लिए, रचना भी कर लिए। देखिए दोस्तों रचना लिख दिए हम, उपपत्ति करते हैं। देखिए ये तो बराबर दिया है कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री और कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री। ये दिया है दोस्तों, दिया है। और ये चक्र चतुर्भुज समूह कोण, चक्र चतुर्भुज समूह कोण या दोस्तों प्रमेय 10.11 भी हो सकता है। प्रमेय 10.11 से, ठीक है दोस्तों। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, दोनों को जब मिलाएंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर
सेकेंड की। ठीक है दोस्तों, तुलना करने पर, जब तुलना करने का दोस्तों, तो जब इस साइड का मान बराबर, इस साइड का आपस में मान बराबर होता है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण ए प्लस कोण ई। देखिए ये तो कट जाएंगे, क्योंकि इधर जाए प्लस में जाएगा तो माइनस में कट जाएगा। तो कोण सी बराबर क्या आ गया दोस्तों, कोण ई। देखिए तो कोण सी बराबर क्या आ गया दोस्तों हम लोग का, कोण ई। तो बताइए दोस्तों कि जब हम लोग का कोण सी और ई बराबर है, ये दोनों कोण, इसका मतलब कोण सी जो है वो बिंदु ई पर है ना जी दोस्तों। बताइए हम लोग का आ गया, कोण सी बराबर कोण ई आ गया, अर्थात ये दोनों बिंदु एक ही पर है। और यह तभी संभव है, देखिए यह तभी संभव है जब ई तथा सी समपाती हो, अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि ए बी डी से खींचा गया वृत्त अवश्य सी से होकर गुजरेगा। ठीक है, अर्थात ए बी सी डी क्या है, चक्कर चतुर्भुज है। देखिए मान लीजिए जब हम वृत्त गुजारे हैं यहाँ से ए बी डी से, माने थे ना कि मानिए कि ये बिंदु सी पर नहीं कटता है, तो नहीं कटता है, तो जब ये कोण जब आपस में बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये बिंदु इसी पर है। और जब ये बिंदु इसी पर है, तो हम जानते हैं कि एक वृत्त पर 4 बिंदु स्थित हो, तो उससे प्राप्त आकृति को हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इसका मतलब कि एबीसीडी क्या हो गया, एक चक्रीय हो गया। उम्मीद है दोस्तों कि ये तीनों प्रमेय आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करें तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।